आपके उस वक़्त बेटे की वफ़ात भी हो गई थी, तो आपके ज़हन मुझे में तो वो उस भी कहीं वक्त न भी कहीं चल मिलता रहा रहा होगा? ऑफ़र, लेकिन मैंने जो मेरा नज़रिया था, जो इंसाफ़ का निज़ाम और मदीना की रियासत, वो इससे कई गुना बड़ा था। बेटे या औलाद, ये जो है ना, और माल, ये अल्लाह ताला ने आज़माइश दी हुई है। मेरे बेटे की मौत होके ही रहनी थी उस वक़्त, मेरा ये पूरा ईमान है। वो जो उसने दिन लिख दिए थे, हाँ, तकलीफ़ें उसको हुईं। मैं जब वो रोता था या जब वो जी मर रहा था, मैं भी उसी तरह से जी मर रहा था। मेरे लिए बड़ा टफ़ टाइम था वो। आपको हॉस्पिटल में मिलाया भी गया था? हाँ, मिलवाया गया था। 2 दफ़ा तकरीबन 1 ऐसे? दफ़ा हॉस्पिटल में मिलवाया गया। ठीक है। और ये आपने रिक्वेस्ट की थी या उधर से उन्होंने नहीं, कहा नहीं, था कि अगर बाहर आप से वो चाहते तो हैं? अभी आके थोड़ा-सा मैंने देखा था, वो पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फिर इन्होंने मिलवा हुँ, दिया। हुँ। अच्छा, इस पे फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना था, उन्होंने भी मुझे हुँ, इसके लिए वो ऑर्डर किए थे 3 डेज़ के लिए। हाँ, लेकिन मुझे घंटे के लिए लाया जाता था, 3 दिन मुझे जो बाद में लाया गया। अच्छा, इस पे भी सियासत हुई। 2 तरफ सियासत हुई। एक पीएमएलएन ने सियासत की कि इनके सर पे चोट नहीं आई। ये पहले से ऑलरेडी बीमार थे आपके बेटे और उसी बीमारी की वजह से वो इस यार, दुनिया ये से आपका सवाल चल मुझे बसे। बहुत तकलीफ़ देगा, हुँ, आप अगली बात करें बस। क्योंकि हुँ। ये पीएमएलएन के आप लोगों उसके ने स्कूल सवाल किया। जाएँ, बात सुनें, 9 हुँ, मई 2023 से पहले वाला उसका पूरा रिकॉर्ड चेक करें, हुँ, ठीक है? उसके स्कूल में जाएँ, मैं आपको हुँ, उसका एड्रेस देता हूँ, सुन लें आप। हुँ, उसकी सारी उसकी जो एक्टिविटीज़ थी एकेडमिक, फिर उसका जो उधर वहाँ पे उसकी हाज़िरियाँ थी, वो सारी चेक करें। आप उनकी डिटेल पूछें, वो कितना ब्रिलियंट बच्चा था। हुँ। तो इस पे मज़ीद और बाद में आई एम श्योर कि आपने वीडियोज़ भी उसकी बहुत सारी देखी होंगी, बिल्कुल, मैं ठीक है? तो बाकायदा हाँ, इंटरव्यू भी देखी होंगी। करने तो गया था, इस पे बहुत ना तबीयत ये बड़ी नासाज़ थी। तकलीफ़-दह बात है, आप किसी बाप से इस तरह का सवाल करें, ठीक है? ये तकलीफ़-दह आपकी बात होगी मेरे लिए। हुँ, ये मैं तो वो पीएमएलएन को ये करना चाहता था काउंटर कि इस पे हुँ, बहुत सारे अभी भी मैं अगर आप सर्च करेंगे अब्बाद फ़रूक बेटा तो आपको इस तरह की बाकायदा ट्वीट्स मिलेंगी हुँ। कि जिस पे बाकायदा तौर पे सियासत हुई और कुछ लोगों ने मैं चाहता हूँ कि सारे सवाल क्लियर कट रखे जाएँ आपके सामने ठीक है, ठीक और है। कुछ लोगों ने पीटीआई के साथ जोड़ा गया कि ये हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासत बचाने के लिए फैमिली अपने बेटे को स्क्रीन पे लेकर आई है। ठीक है। जो ज़ुल्म हुआ, ज़ुल्म जब तक आप अपनी पब्लिक में बताते नहीं हैं, हुँ। तो फिर उनको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जो ज़ुल्म हुआ वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पब्लिक में बताया उसके बारे में, ठीक किया उन्होंने। तो आपको ये बुरा नहीं लगा? इस तरह इसमें की आपको स्टेटमेंट से दिल नहीं दुखा कि यार ये कैसी स्टेटमेंट है? नो डाउट सियासत में जितनी मर्ज़ी रिटेलिएशन हो, इंतकामी सियासत होनी चाहिए। आपको आपको लेकिन पता नहीं जब क्या फैमिली तक अंदाज़ा पहुँच है, जाए। अब आपको क्या अंदाज़ा किस तरह की बात आप करना चाह रहे हैं? आप ज़रा खुल के बात करें कि आपका सवाल क्या है, वो नहीं, ताकि मैं खुल के मैं तो जवाब दे काउंटर दूँ। करना चाहता हूँ कि हुँ, जो जिन लोगों ने इस तरह की मैं इसको गंदी सियासत समझता हूँ हुँ, कि जो फैमिली तक पहुँचती हैं, जो बिल्कुल। बच्चों को जिन्होंने गलत किया। हुँ, क्योंकि हमने तो अम्मार को अपनी आँखों से देखा है। बिल्कुल। वो बहुत नासाज़ था, हुँ, उसकी तबीयत। तो मैं तो वो पीएमएलएन को काउंटर जिन्होंने बाकायदा तौर पे इस पे ट्रेंड सेटल किया है, ये हुँ। भाई ये इन्होंने किया है। तो मैं तो इसकी सिर्फ़ सही चाहता हूँ कि इसमें वाक़ईतन सदाकत है और मुझे यकीन है वो नई अल्लाह का सदाकत इसमें। शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से था। बस जब फैमिली के ऊपर ये छापे पड़े, फैमिली को उठाया गया, तो ऐसे बच्चे जो है ना, जो हाई आईक्यू लेवल के बच्चे होते हैं, वो इसको डीप उसने उसको न्यूरो इशू हो गया था। हुँ, जो जो डीप थिंकर होते हैं, उनको न्यूरो इश्यूज़ उसको हुआ, तो फिर उसको वो गहरा ले गया। ज़ाहिर बात है, वो मेरे साथ बहुत अटैच था, मैं भी नहीं था। उसके बाद फैमिली को उठाया गया, तो ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। तो कई बच्चे हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो मेरा बेटा नहीं सर्वाइव कर सका। और छापे के दौरान किसी जो अहलकार था, उसका कोई हाथ या पाँव लगा जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर गया और नहीं, सर पे मुझे चोट आई, कुछ ऐसा भी था? मुझे मुझे बिल्कुल इस तरह की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन घर से नहीं मिली। ना मैं, क्योंकि मैं तो 2-4 मरतबा अपने बेटे की वीडियो देखी, जब भी सुबह उठ के थोड़ा मेरे मिसेज़ मेरी दिखाई है, तो मैं तो रोने लग जाता हूँ, वो बंद कर देती, क्योंकि मैं उसकी हालत जो है ना, वो था, मुझे इस कदर इन्फॉर्मेशन नहीं थी अंदर, ना मेरी फैमिली ने इतनी मुझे बताई। हाँ, जितनी मुझे मिली तो मेरी हालत ख़राब हो जाती उसकी वीडियो देख के भी, कि वो कितनी तकलीफ़ में था। और जब आप जनाज़े पे आए तब भी हथकड़ी लगी हुई थी अ, आपको अब मुझे, और मैं अगर गलत ना हूँ तो हाँ, ऐसा ही आपको पकड़ा गया। शलवार से पकड़ा हुआ था, हाँ, यानी कि उधर भी खौफ था। आपने देखे तो फिर इस पे क्या मैं होगा? उसका भी विटनेस हूँ। हुँ, जो मैं विटनेस हूँ वो तो मैं आपके सामने हुँ, रखूँगा। हुँ। तो ये इस मुल्क ने किया आपके साथ, तो आप जब गवर्नमेंट में आएँगे तो आप इस मुल्क के साथ क्या करेंगे? मैं तो वही करूँगा जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सवाल से वसल्लम ने मुझे बताया, सिखाया, और वही करना चाहिए जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया, हुँ, और इमाम ज़ंगी, नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। मतलब जो मैंने सीखा है, मेरा ख़्याल है वही हमें करना चाहिए। हुँ, हुँ। अबाद भाई बस हम इसको इख्तितामी मराहिल की तरफ ही लेके जाएँगे। आपके कारोबार क्या-क्या हैं? मेरा जो मेजर बिज़नेस था वो लेड का था। हुँ,
ठीक है। और बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जा रहा था, साथ टेक्सटाइल का था काम मेरा, और उसके बाद कोई एक्सपोर्ट का सेटअप था मेरा, इंपोर्ट का भी सेटअप था। फिल वक्त क्या है, ये कुछ पर्सनल बचा है बातें हैं। हाँ, मैंने जितना सारी इन्होंने, चीज़ें तबाह कर दी हैं ऑब्वियसली, सारी कितना नुकसान हुआ होगा आपको? बहुत ह्यूज हुआ है अभी यही मुसर्रत जमशेद चीमा बैठी थी तो हम्म, उन्होंने बताया कि मेरे तो सारे कारोबार तबाह कर दिए गए हैं, मेरे और मेरे शोहर के दोनों के अलग-अलग कारोबार थे। तो वो तो तमाम कारोबार ही कहती हैं, आपके बिल्कुल। भी सारे कारोबार तबाह कर दिए गए हैं, अभी कुछ बचा है कुछ? कारोबार जो है ना वो मेरे अल्लाह ताला की तरफ से है कि उसने मुझे ये भी माल और औलाद की, जैसे मैंने आपको बताया, अल्लाह आजमाइश लेता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कर दिया है, वो मुझे पता है बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, मेरा तो कुछ नहीं छोड़ा, सारी चीज़ें तबाह बर्बाद कर दी, बस ये है। अच्छा, आपने कुरान पाक को बहुत करीब से पढ़ा, समझा। हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं मेरे जैसा तो कौन सी एक ऐसी आयत थी जो अभी आपके दिल के बहुत करीब है, जिसने आपको बड़ा सहारा दिया इन तमाम परेशानी में? सूरह इनाम जो है वो उसकी आयत नंबर 162 थी, कुल इन्ना सलाती नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वो ये बताती है कि कह दो कि मेरी नमाज़ें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो जब आप इसकी केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं ना तो आप कई किताबें लिख लेते हैं। तो ये बहुत गहरी आयत है जो बड़ा दिल पे वो करती। फिर उसके बाद एक चैप्टर 76 की वो सूरत दहर है, उसकी आयत नंबर 2 और 3 है। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीही फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु समीअन बसीरा। तो अल्लाह ताला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। तो अल्लाह ताला इसमें आपको ये बताते हैं कि जब मैंने इंसान को एक नुत्फ़ा अमशाद यानी मिले जुले नुत्फ़े के साथ, माँ और बाप के नुत्फ़े के साथ पैदा किया, और उसके बाद मैंने उनको हदायत दी, और हदायत के बाद अब ये इंसानों पे है कि हदायत तो मिल चुकी है, वो वेदर के कफूरों की तरफ जाते हैं या शाकरों की तरफ जाते हैं। कोई अपनी लिखेंगे, आप बीती लिखेंगे जेल में मेरे साथ क्या हुआ? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बेशक, ज़्यादा नो डाउट। इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी मेरा उस पे ज़हन नहीं है। मैंने कुछ चाइनीज़ बुक्स लिखी थी अच्छा, जी, अरे कि जो शायद अभी मैंने किसी भी इंटरव्यू ने आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो 5वीं क्लास का बच्चा भी है वो अगर अंग्रेज़ी नहीं भी लिख पढ़ सकता तो वो चाइनीज़ बोल सकेगा। तो वो ज़बरदस्त। मैंने उसके ऊपर बुक लिखी थी, क्योंकि मुझे मेरा चाइना में रहने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसकी भी रीज़न्स ये नहीं है कि मेरे पास टाइम था या कुछ ऐसे, रीज़न्स ये हैं कि आने वाले कुछ वक्त के अंदर, चूँकि चाइना की इस वक्त जो बेसिक सैलरीज़ हैं, अभी उन्होंने अपने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। तो मज़ीद अब उनके पीछे गुर्बत रह नहीं गई चाइना के अंदर, और उनके जितने लोग हैं इस वक्त, जो मिनिमम उसकी सैलरी है जो बेसिक, उसके ऊपर जाएं तो वो तकरीबन पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तानी जो चाइनीज़ एक कमाता है वो ऑलमोस्ट 3 लाख के बराबर है। जिस वजह से ये हुआ कि वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है ना, उसके अंदर स्पेशली जो एक इंग्रेडिएंट लेबर का होता है वो बड़ा हाई हो चुका है। ठीक है, वो होने की वजह से मुझे अंदाज़ा है कि आइंदा फ्यूचर के अंदर उनको लेबर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो लेबर इंपोर्ट करने के लिए जिस सोसाइटी में अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी को बुलाना है या बाहर उन्होंने अपनी चीज़ों को उनकी जो प्रोडक्ट है, जो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग जो बिज़नेस है या उसकी जो प्रोडक्ट की जो बेसिक कॉस्ट है, वो अगर उनको लो करने के लिए उनको ऑब्वियसली लो वेजेस जो लेबर भी चाहिए होगी। तो उस लेबर के हवाले से मैंने फिर ये सोचा हुआ था, क्योंकि मैं देख रहा था उनके स्टैट्स में फिगर्स के अगले 6 से 8 साल के अंदर उनको बड़ी ह्यूज लेबर चाहिए होगी, लाखों में नहीं शायद मिलियंस में जाएगी ये। अरे तो उस वजह से मुझे लगा कि ये अभी से इसके ऊपर अगर काम किया जाए तो आने वाले 5-7 सालों में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बेसिक चाइनीज़ को सीख जाएंगे, उनके बेसिक कल्चर को सीखेंगे, ताकि उनको इतनी आती हो कि उनके पास काम करने के लिए, क्योंकि चाइनीज़ एक ऐसी कौम है वहाँ पे आपको काम अगर करना है तो एक बड़ा काम या अच्छा काम या नौकरी करनी है उनके लिए, कुछ हमारे जो लेबर तबके के लिए, तो वो उसके लिए ये कि आपको उनकी ज़बान के ऊपर जो है ना बूर हासिल हो। तो वो फिर मेरा माइंडसेट था कि इसके ऊपर हमारे यहाँ जब कोई कहीं चले जाता है या रूपोशी भी इख्तियार कर लेता है तो ख्वाब बड़ा सहारा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम पाना चाहते होते हैं या उन तक पहुँचना चाहते होते हैं वो कभी कभार हमारे ख्वाबों में आ जाती हैं। तो आपने 2 साल जेल में गुजारे, तो कोई ऐसा ख्वाब जो आपको लगता था कि यार इसी को मैं पाना चाहता था और आपने उस ख्वाब को पा लिया? मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन दिन, ख्वाब, नींद वाला ख्वाब। मुझे मेरा ये ख्याल है कि मैं समझ चुका हूँ आपका सवाल। तो
मुझे ये लगता है कि जितना मेरा ये टाइम था गुजरा है वहाँ पे, उसके अंदर मेरा एक ही अहम दिन था, अहम तरीन दिन था वो मेरे लिए। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुझे सलाम आया, तो वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन दिन था। उससे बड़ा खुशी का ना दिन अल्लाह था ना अकबर। हो सकता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी किसी